नमस्कार, मैं पवन चंचल। आज हम कर्व ट्रेसिंग चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व्स। पोलर कर्व्स के लिए हम किस तरह से किसी कर्व को ट्रेस करते हैं, ये आज हम बात करेंगे। तो इसको ट्रेस करने के लिए कुछ पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, जिसे हम इस क्वेश्चन के माध्यम से एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक कर्व है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² टू a माइनस एक्स। इस कर्व को ट्रेस करना है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। यहाँ हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, यहाँ गलती से लिख दिया, कार्टेशियन लिखना है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि कोई कर्व एक्स अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक है या वाई अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, हम देखते हैं। तो हम इसके लिए देखेंगे कि एक्स और वाई में से किसकी पावर इवन है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वाई की पावर इवन है, इसलिए हम क्या कहेंगे, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। क्योंकि यहाँ एक्स की घात जो है सम नहीं है, इसलिए एक्स के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं है। ये क्या है, वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं ओरिजिन। तो अगर इस कर्व में x और y की जगह 0 पुट करने पर ये 0 हो जाता है फंक्शन, तो हम क्या कहेंगे, कर्व ओरिजिन से पास होता है। लेकिन जैसे हम देखते हैं x और y 0 रखने पर ही 0 नहीं होता, इसका मतलब कर्व डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, टेंजेंट एट ओरिजिन, यानी कि उस ओरिजिन पर क्या टेंजेंट है। अब चूँकि कर्व जो है वो ओरिजिन से पास होता है तो ही उसकी टेंजेंट एट ओरिजिन होती है। अब यहाँ पर तो कर्व क्या है, टेंजेंट, ये कर्व जो है ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी टेंजेंट एट ओरिजिन नहीं होगी। तो यहाँ हमने लिखा है, सिंस द कर्व डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन देयरफॉर देयर इज नो टेंजेंट एट द ओरिजिन। चौथा पॉइंट देखते हैं हम, इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसका मतलब ये है कि जो कर्व है वो एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटता है और वाई अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। तो एक्स अक्ष को अगर हमको पता लगाना है कि ये कर्व किस बिंदु पर काटता है, तो एक्स एक्सिस पर वाई इज इक्वल टू 0 होता है। इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर वाई इज इक्वल टू 0 पुट किया, जिससे हमारे पास इस कर्व में वाई इज इक्वल टू 0 पुट करने पर एक्स की वैल्यू 2a आती है। इसका मतलब ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को 2a,0 बिंदु पर कट करता है। इसका मतलब क्या, कर्व कट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 2a,0। अब हम देखेंगे कि वाई अक्ष को ये किस बिंदु पर कट करता है। तो हम देखेंगे इसके लिए, क्योंकि वाई अक्ष पर एक्स बराबर 0 होता है, इसलिए पुट एक्स इज इक्वल टू 0 देन वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब एक्स बराबर 0 रखने पर जो कर्व है, कर्व जो है वो वाई एक्सिस को कट नहीं करता है, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। देयरफॉर कर्व डज नॉट कट द वाई एक्सिस। अब हम देखते हैं असमटोट। असमटोट हम पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम थोड़ा जैसे जैसे ज़रूरत आएगी उस तरह से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर को असमटोट कैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं हम, असमटोट निकालने के लिए एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को हम 0 के बराबर करते हैं। तो हमारे पास उससे क्या प्राप्त होती है, हमें एक्स अक्ष के समांतर असमतोल। और वाई अक्ष की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर करने पर जो हमें मिलता है वो वाई अक्ष के पैरेलल असमतोट मिलती है। अब यहाँ पर जैसे ही हमने एक्स अक्ष की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को जो है 0 के बराबर किया, तो हमारे पास वाई की वैल्यू इमेजिनरी आ रही है। इसका मतलब देयर इज़ नो असमतोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी तरह से हम वाई की जो हाईएस्ट पावर उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर करते हैं, तो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास क्या आता है कि x इज इक्वल टू 0 मिलता है। और x इज इक्वल टू 0 क्या है, y अक्ष। इसका मतलब y अक्ष के जो समांतर पैरेलल असमतोट है वो y अक्ष ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि रीजन। तो रीजन का मतलब इस कर्व की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये हमने कर्व को इस फॉर्म में लिख लिया। अभी हम डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में जो इतना हमें अभी तक पता चला उसके अकॉर्डिंग अभी रीजन की बात भी करेंगे। कि कर्व देखिए, यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, 0 0 यहाँ पर बनाया हुआ हमने।
और अभी हमने पता लगाया था कि ये एक्स अक्ष को 2a,0 बिंदु पर काटता है और जो वाई अक्ष है वो एसिम्प्टोट है। तो कर्व जो हमेशा एसिम्प्टोट की ओर जाता है, उसको एसिम्प्टोट हमारे पास वाई अक्ष है, तो ये उसको उस पर कट नहीं करेगी, उसकी ओर अप्रोच करेगा इनफाइनाइट पर। तो यहाँ पर जैसे हम इसको कर्व को ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये इस तरह का हमारे पास कर्व बनेगा जो वाई अक्ष को अनंत पर जाकर टच करेगा, उसे कट नहीं करेगा। अब ये 0 0 से देखिए एक्स अक्ष पर 2a पर लास्ट जा रहा है, तो हमको रीजन देखना है कि 0 0 से इस तरफ लेफ्ट साइड में तो नहीं है ये कर्व और 2a,0 के राइट साइड में तो नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ इस कर्व में x बराबर -a रखा, तो हमने देखा कि y इमेजिनरी आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में तो नहीं है। x बराबर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू इनफाइनाइट आती है, y की वैल्यू इनफाइनाइट आती है। इसका मतलब x बराबर 0 पर कर्व y को इनफाइनाइट पर जाकर टच करता है। आगे हम देखते हैं x बराबर 2a पुट करके देखते हैं, तो 2a पर हमारे पास y का मान क्या 0 आता है, इसलिए हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं 2a,0 है। अब x बराबर 3 है, यानी कि 2a से और आगे अगर हम रख के देखते हैं तो हमारे पास y वापस से क्या आ जाता है, उस इक्वेशन में इमेजिनरी आ जाता है। तो इसका मतलब जो इसका रीजन है वो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से बड़ी और 2a के बराबर और छोटी, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 2a। तो ये हमारे पास इस कर्व का जो है हम इस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने किसी कार्टेशियन कर्व को ड्रॉ करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हमने यहाँ डिस्कस की। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले भाग में हम और सवाल को करेंगे। धन्यवाद।